हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के यहाँ पे जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करा रहे हैं। सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे छत्तीसगढ़ पीएससी प्री हो, चाहे मेंस हो, छात्रावास अधीक्षक के लिए तैयारी कर रहे हो, छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और प्रयोगशाला वगैरह किसी भी एग्ज़ाम के आप छत्तीसगढ़ के तैयारी कर रहे होंगे तो उन सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप क्वेश्चन पेपर भी क्वेश्चन उठा कर देख सकते। क्वेश्चन का जो पैटर्न इस हिसाब से तैयार किया गया है, जैसे एग्जाम में आप बैठते हैं उसी हिसाब से पैटर्न पे क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो पहला क्वेश्चन है, इस राज्य में कलचुरी वंश के शासन का संस्थापक इनमें से कौन था? कलिंग राज, कमल राज, कोकलदेव या परसोजी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कलिंग राज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश लगभग 1000 से जो है स्टार्ट हो गया था और 1741 तक यहाँ पे जो है 1741 ईस्वी तक छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा है? तो ये आपका जो है कलचुरी वंश है। सबसे ज़्यादा समय तक इन्होंने यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो है शासन किए हैं। स्थापना 1000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना संस्थापक किसने किया था? तो कलिंग राज, याद रखिए कलिंग राज जो है इसके संस्थापक हैं। और इसके अंतिम शासक कौन है? तो रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह जो है इसके अंतिम शासक हैं। राजधानी किसको बनाया गया था? तुम्माड़ को कलिंग राज ने अपने राजधानी बनाया था। रतनपुर को रत्नदेव प्रथम ने बनाया था। छुरी कोसगई को किसने बनाया था? तो बहारेंद्र शाह ने जो है छुरी कोसगई को यहाँ पे बनाई थी। इनकी कुल देवी क्या है? तो गजलक्ष्मी, याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो गजलक्ष्मी जो है इनकी जो है कुल देवती है, मतलब कुल देवता है गजलक्ष्मी। राजकीय भाषा राजपाट की भाषा में कौन सा लैंग्वेज उपयोग करते थे? तो इन लोग जो है संस्कृत भाषा का उपयोग करते थे। इन्हीं के शासनकाल में जो प्रसिद्ध कवि गोपाल मिश्र यहाँ पे आए हुए थे, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने बादल महल बनवाया था? कल्याण साय ने, रत्नदेव द्वितीय ने, राज सिंह देव ने या आपके जो है बादल सिंह देव ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज सिंह जो देव थे, इन्होंने यहाँ पे जो है कलचुरी शासक थे राज सिंह देव, इन्होंने यहाँ पे बादल महल का जो है निर्माण करवाया था। तो रत्नपुर के जो बादल महल देखे होंगे इसके जो निर्माण किसने करवाया था? तो राज सिंह देव ने कराया था। लगभग 1689 से 1712 तक जो इनका शासनकाल रहा था। इन्होंने जो है राजपुर जो जूना शहर रतनपुर के समीप जो है स्थित है, ये जो नगर इन्होंने बसाया था। इनके दरबार में कौन से कवि थे? तो गोपाल मिश्र, जिन्होंने अपनी रचना खूब तमाशा में औरंगजेब की जो है आलोचना इन्होंने की है। तो ये जो गोपाल मिश्र इन्हीं के दरबारी कवि थे। तो इसको याद रखिए। राजसिंह जो है, राजसिंह ने मोहन सिंह को शासन सौंपने का वादा किया था, लेकिन राजसिंह ने मृत्यु के समय मोहन सिंह के शिकार हो जाने के कारण जो है राजसिंह के चाचा सरदार सिंह यहाँ पे शासक बने थे। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस विधा में हबीब तनवीर ने विशिष्ट योगदान दिए हैं? लोक नृत्य, लोक संगीत, लोक रंगमंच या लोक शिल्प? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो जो है जो नया थिएटर के संस्थापक है, लोक जो है कलाकार भी कहा जाता है इनको, लोक रंगमंच के जो है कलाकार कहा जाता है इनको, जो है पद्म विभूषण से भी इनको नवाजा गया है। तो नया थिएटर के जो है संस्थापक किसको माना जाता है? तो जो है आपको हबीब तनवीर को जो कहा जाता है, इसको याद रखिए, इसके संस्थापक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काष्ठ स्थिराकृति में निर्मित जो माइट है ये एवं स्ट्लेग्मामाइट को जो ये मिलता है आपका जो है कुटुम्बसर गुफा में, चित्रकूट में, बारसूर में या दलपत सागर में? तो चूने से बना हुआ जो स्ट्लेग्माइट जो चूना है ये जो है कुटुम्बसर गुफा में स्थित है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो कांगेर घाटी में, जो कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे स्थित है? ये जो है बस्तर में स्थित है। कांगेर घाटी में कुटुम्बसर गुफा स्थित है। इसमें जो है अंधी मछली पाई जाए इसकी, जिसका नाम आपका शंकराई है। तो इसको याद रखना है। और जो है चूने से आपका बना हुआ है, तो ये जो कुटुम्बसर गुफा में आपका स्थित है। तो इसको याद रखिए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइगर पॉइंट जो है जलप्रपात इस राज्य के कौन से जिले में स्थित है? बस्तर में, कोरिया में, सरगुजा में या जसपुर में?
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो टाइगर पॉइंट जो जलप्रपात है ये जो है सरगुजा के मैनपाट में स्थित है, याद रखिएगा। सरगुजा में जाएंगे तो सरबंजा जलप्रपात है, मान नदी पे बना हुआ मैनपाट क्षेत्र में, और इको पॉइंट, फिश पॉइंट, ये सभी जो है आपका जो है सरगुजा जिले में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैसेटेराइट, कैसेटेराइट जो है किस धातु का अयस्क है जो मुख्यतः इस राज्य में पाई जाती है? कौन से मैग्नीज, आयरन, यूरेनियम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कैसेटेराइट जो धातु है ये जो है किसका अयस्क है? तो यूरेनियम का अयस्क है और मुख्यतः हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। यूरेनियम जो छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिला का जो है भंडारी टोला, यहाँ पे जो है यूरेनियम पाई जाती है। सूरजपुर जाएंगे तो जो है प्रतापपुर, और जो नवीनतम आपका जो है रायगढ़ में भी जो है यूरेनियम पाने की जो संभावना यहाँ पे बताई जा रही है। तो ये खनिज से क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजिम कुंभ का जो मेला है, राजिम कुंभ का जो मेला कब लगता है? माघ पूर्णिमा में, माघ अमावस्या में, पौष पूर्णिमा में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो राजिम का जो कुंभ का जो मेला है ये जो है माघ पूर्णिमा में जो है इसका आयोजन किया जाता है। और हर साल यहाँ पे जो है महाशिवरात्रि तक जो है 15 दिनों तक, कितने दिनों तक? 15 दिनों तक यहाँ पे मेला का आयोजन किया जाता है। और जो यहाँ पे जो है राजिम जो है गरियाबंद जिले के अंतर्गत आती है। और राजिम जो शहर है गरियाबंद जिला के अंतर्गत, जिसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है, कौन से नदी किनारे बसा हुआ? तो ये आपका जो है महानदी, पैरी नदी और सुंढूर नदी, इन तीनों जो है नदियों के संगम पे आपका जो है कौन सा शहर बसा है? तो राजिम शहर आपका बसा हुआ, जिसको छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा, तीनों नदियों के संगम में आप जो है राजिम शहर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रमुख खनिज कौन सी है? छत्तीसगढ़ की प्रमुख खनिज कौन सी है? जिला है इसके कोयला, चूना पत्थर या डोलोमाइट? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयला, जिसको काला हीरा बोला जाता है। तो कोयला को ही काला हीरा बोला जाता है। ये कौन से चट्टान से प्राप्त होती है कोयला? तो गोंडवाना शैल समूह के चट्टान से जो है कोयला प्राप्त होती है। हमारे छत्तीसगढ़ में जो है बिटुमिनस प्रकार के जो है कोयले का जो है प्रकार पाई जाती है। और हमारे छत्तीसगढ़ में कोयला के सर्वाधिक यहाँ पे जो है राजस्व इसी से आती है, तो इसको याद रखिएगा। इसका जो ACCL, इसका खनन कौन सी कंपनी के द्वारा किया जाता है? तो ACCL के द्वारा खनन किया जाता है। इसका मुख्यालय बिलासपुर में स्थित है, इसको याद रखिएगा। कोरबा में जाएंगे तो दीपका, कोरबा, कुसमुंडा, मुकुंद घाट, मानिकपुर, ये जो है कोयला के लिए सबसे जानी जाती है। कोरिया में जाएंगे तो चिरमिरी, झिलमिली, सोहागपुर, सेंदूरगढ़, सोनहत, कुरसिया के पहाड़ी, ये सभी कोयला के लिए यहाँ पे जानी जाती है। भारत का सबसे बड़ा यांत्रिकृत कोयला खान आपका जो है मुकुंद घाट कोरबा में है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी भूमिकृत मशीनीकृत कोयला खदान ये जो आपका कोरबा में है, तो इसको याद रखिएगा। हसदेव घाटी को कोयला खानों के लिए प्रसिद्ध है, इसको याद रखना है आपको, तो ये सभी को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जो कर है इस राज्य का प्रमुख कर है? वाणिज्यिक कर, केंद्रीय विक्रय कर, प्रवेश कर या होटल कर? तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा जो है राज्य का हमारे छत्तीसगढ़ के जो है प्रमुख कर है? ये जो है आपका जो है वाणिज्य कर, या जो वाणिज्य टैक्स जो है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का प्रमुख कर है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा जो लोकगीत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है बहुत ही प्रसिद्ध है? ददरिया, पंडवानी, भरथरी या जगार? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडवानी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर पर जो है पंडवानी को गाया जाता है। ये जो है महाभारत के जो है कथा का छत्तीसगढ़ी लोक रूप पंडवानी कहलाता है। सब्बल सिंह चौहान, याद रखिए सब्बल सिंह चौहान जो है इसके रचयिता हैं, और ये जो है रतनपुर से रहने वाले हैं। झाड़ू राम देवांगन जो है पंडवानी के पितामह भी कहलाते हैं। ये जो किसी भी समय इसको किया जाता है। इसके मुख्य नायक जो भीम होते हैं, मुख्य नायिका द्रौपदी के रूप में होते हैं। इसमें जो है तंबूरा और करताल जैसे वाद्य यंत्र का जो है इसमें उपयोग किया जाता है। इसमें दो शैली में होते हैं, जैसे वेदमती शैली, इसमें गाने का काम होता है। दूसरा आपका कपालिक शैली, इसमें गाने काम होता है, नृत्य भी होता है। इसके प्रमुख कलाकार देखेंगे तो तीजन बाई, शांति बाई, उषा बाई, ये सभी जो है कपालिक शैली कलाकार है। वेदमती शैली आएंगे तो जो है झाड़ू राम देवांगन, रेवा राम साहू, पूनाराम निषाद,
रितु वर्मा, ये सभी वेदमती शैली के कलाकार हैं। इसके बाद देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करने वाले कलाकार कौन हैं। तो पहला आपका जो है झाड़ू राम देवांगन, दूसरा आपका जो है तीजन बाई हो गया, और थर्ड आपका जो है रितु वर्मा। ये तीनों जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है ख्याति कलाकार हैं। पंडवानी गीत जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही प्रसिद्ध है, तो इसको याद रखिएगा। पंडवानी गायिका में जो पंडवानी गायिका है तीजन बाई को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी इनको सम्मानित किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ददरिया से। ददरिया जो कि छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा है, इसको कहा जाता है। ये सवाल जो आप पे आधारित जो है श्रृंगार रस की जो है इसमें प्रधानता होती है। इसको लव सॉन्ग भी बोलते हैं ददरिया को, तो इसको याद रखिएगा। लक्ष्मण मस्तूरिया, दिलीप षडंगी, केदार यादव इसके गीतकार हैं, तो इसको याद रखिएगा। बायगा और ददरिया जो गीत के साथ नृत्य भी इसमें किया जाता है, तो इसको याद रखिए। प्रेम प्रसंग पे आधारित है। इसी तरह भरथरी देखें, भरथरी से भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। भरथरी जो है राजा भरथरी और रानी पिंगला पे जो है वैराग्य जीवन का जो इसमें वर्णन किया जाता है। इसके प्रमुख जो गायिका हैं या गायक हैं सूरजबाई जो खांडे इसके गायक हैं। वाद्य यंत्र एक तारा और सारंगी वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाए। भरथरी लोकगीत विधा के रूप में इसको जानी जाती है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य में स्वास्तिक विहार किससे संबंधित है। पक्षी अभ्यारण्य से, बौद्ध केंद्र से, राष्ट्रीय उद्यान से या जन केंद्र से। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस राज्य में स्वास्तिक विहार किससे संबंधित है, तो जो है बौद्ध विहार से संबंधित है, बौद्ध केंद्र से संबंधित। स्वास्तिक जो बौद्ध विहार ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। अवदान शतक के अनुसार कहा जाता है जो है गौतम जो बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध यहाँ पे जो है आए हुए थे। यात्रियों के राजकुमार के नाम से जो प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग सिरपुर की यात्रा 639 ईस्वी में यहाँ पे जो है की थी, और सिरपुर और साथ ही साथ मल्हार के यहाँ पे जो है इन्होंने यहाँ पे भ्रमण किया था। और हर साल यहाँ पे बुद्ध पूर्णिमा में सिरपुर महोत्सव का आयोजन, माघ पूर्णिमा में यहाँ पे मेला का आयोजन किया जाता है, तो इसको याद रखिए। तो ये महासमुंद के सिरपुर जिला में स्थित है, तो इसको याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य में प्रथम मराठा सूबेदार कौन था। महिपतराव दिनकर, भवानी कालू, रघुजी या बीकाजी गोपाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महिपतराव दिनकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सुबह शासन के अंतर्गत यहाँ पे जो महिपतराव दिनकर छत्तीसगढ़ के जो है प्रथम सूबेदार हैं। 1790 ईस्वी तक जो इनके शासनकाल में यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था। आनंदीबाई से सत्ता के लिए इनके शासनकाल में संघर्ष हुआ। इनके शासनकाल में सारी शक्तियाँ किसके हाथ में चली गई थी, तो आनंदीबाई के हाथों में यहाँ पे चली गई। इसके बाद महिपतराव के बाद विट्ठल राव आए, भवानी कालू, केशव गोविंद, ये सभी सुबह शासन के तहत यहाँ पे जो है 8 यहाँ पे जो है शासन यहाँ पे किए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य में बस्तर क्षेत्र में सन 1824 से लेकर 1825 में मराठों के विरुद्ध कौन सा आदिवासी विद्रोह हुआ था। परलकोट विद्रोह, तारापुर विद्रोह, मेरिया विद्रोह, कोई विद्रोह। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा परलकोट विद्रोह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से सन में हुआ था, तो सन को भी याद रखिएगा। 1824-1825 में परलकोट विद्रोह हुआ था। ये जो है बस्तर क्षेत्र में जो है आदिवासियों के लिए विद्रोह हुआ था। इसके शासक कौन है, तो महिपाल देव, याद रखें महिपाल देव इसके शासक हैं। नेतृत्वकर्ता गेनसी थे जो परलकोट के जमींदार थे। और इसका जो है खास करके अबुझमाड़ियों जो आदिवासियों का जो विद्रोह हुआ था इनका शोषण किया जा रहा था, इसीलिए यहाँ पे जो है इस तरह के यहाँ पे जो है शोषण यहाँ पे किया जा रहा है। तभी यहाँ पे जो आदिवासी विद्रोह हुआ था अबुझमाड़ियों को शोषण करने के कारण, जो इसमें जो है ये जो है गेनसी को इसके तहत इनको जो है फांसी दे दी गई थी 20 जनवरी 1825 को। तो गेनसी को बस्तर का प्रथम शहीद माना जाता है। और इसके दमनकर्ता कौन है, तो जो है पेबे एग्यून्यू के द्वारा नियुक्त जो पेबे जो अधिकारी है जिसके द्वारा पे दमन किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे जो है तारापुर विद्रोह कब हुआ था, तो ये 1842 से 1854 में हुआ था। भोपाल देव इसके जो है शासक नेतृत्वकर्ता दलगंजन सिंह तारापुर परगना के प्रमुख थे। उद्देश्य, कौन से उद्देश्य से तारापुर विद्रोह हुआ था, तो कर बढ़ाने के विरोध में यहाँ पे तारापुर विद्रोह हुआ था। तो इसको याद रखिए। मेजर जो विलियम्स के द्वारा वे जो कर विद्रोह में आदेश वापस ले लिए गए थे। तारापुर का विद्रोह जो है मेड़िया विद्रोह से पूर्व समाप्त हुआ था। इसी कारण इसे मेड़िया विद्रोह से पहले पढ़ें, और जो व्यापम द्वारा भी इसका आंसर लिया जा चुका है, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे कोई विद्रोह ये आपको कब हुआ था, कोई विद्रोह, तो 1859 में हुआ था।
1859 ईस्वी कोई विद्रोह था। शासक भैरमदेव थे। नेतृत्वकर्ता नागुल दौला थे, जो कि पोते कला के जमींदार थे। सहयोगी रामभोई भोपालपट्टनम के जमींदार थे। जग्गा राजू भेज्जी के जमींदार थे। और साल वृक्ष की कटाई को रोकने के लिए यहाँ पे जो है कोई विद्रोह हुआ था, और एक वृक्ष के पीछे एक सिर चिपको आंदोलन के समान विद्रोह किया गया था। तो 1859 में जो विद्रोह हुआ था कोई विद्रोह, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए अगले पार्ट में मिलते हैं। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।